नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, G20 शिखर सम्मेलन। देखिए, हाल ही में आयोजित की गई है भारत के अंदर बैठक, तो इस पर पूरे क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं एग्जाम के लिए वो सभी क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसलिए सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। आपको एक बात बता दूं कि 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, तो सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चाहे आप एसएससी, रेलवे या स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी आपको बता दूं सभी में फंसने की पूरी गारंटी है। सभी में महत्वपूर्ण लेकर आया हूं। चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा है 16वां, ऑप्शन बी 17वां, ऑप्शन सी 18वां, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। देखिए, हाल ही में आयोजित की गई ये बैठक है और ये कहां पर, भारत के अंदर की गई है, भारत के अंदर दिल्ली में, ये याद रखिएगा। और इसका कौन सा संस्करण था उस पर बात करता हूं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा 18वां। याद रखिए, G20 शिखर सम्मेलन का भारत के अंदर बैठक हुई है और ये 18वां संस्करण था। 17वां पूछे तो याद रखिए कहां पर, इंडोनेशिया के अंदर आयोजित किया गया था। और 24वां पूछे तो याद रखिएगा, देखिए 2024 की बात करेंगे तो ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है। देखिए, मैंने अभी राइट आंसर बता दिया आपको। ऑप्शन ए दे रखा है भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी दे रखा है बांग्लादेश। राइट आंसर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए इसका क्या है। राइट आंसर हो जाएगा भारत। याद रखिए, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की, भारत ने की है। और कहां पर की है, दिल्ली के अंदर, ये याद रखिएगा। देखिए, अलग अलग बैठक हुई है सभी जगह भारत के अंदर, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, 18वें शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए दे रखा है मुंबई में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन डी गांधीनगर में। राइट आंसर बताइए। देखिए, मैंने अभी आपको आंसर बता दिया था। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। राइट आंसर की बात करेंगे तो कहां पर बैठक आयोजित की गई थी, नई दिल्ली में। याद रखिएगा। और एक बात बता दूं, ये कौन से नंबर की, 18वें नंबर के संस्करण में, याद रखिएगा, भारत के अंदर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं हम सबसे पहले। देखिए, G20 अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए मैं आप G7 के क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। G7 क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि G7 और G20 में, तो पहले मैं आपको G7 भी क्लियर कर देता हूं ताकि आपको G20 में कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, पहला संस्करण की बात करेंगे G7 की, तो 1975 में हुआ था, याद रखिएगा। और G7 याद रखिए अलग है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ था, इटली के अंदर हुआ था। और 2022 जर्मनी के अंदर आयोजित हुआ, ये याद रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस बिल्डिंग में हुआ। देखिए, बिल्डिंग भी क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए दे रखा है इंडिया मंडपम, ऑप्शन बी भारत सेंटर, ऑप्शन सी दे रखा है भारत मंडपम, ऑप्शन डी दे रखा है G20 मंडपम। राइट आंसर बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन 100% बनेगा, याद रखिएगा। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर की बात करेंगे तो भारत मंडपम, याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में आपको इंडिया मंडपम भी दिया जाएगा, G20 मंडपम भी दिया जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर गलत दोगे। राइट आंसर भारत मंडपम याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है। तो देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन बी दे रखा है एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी दे रखा है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर बताइए। सभी स्टूडेंट के लगभग पता है इसका आंसर। राइट आंसर की बात करेंगे तो उपरोक्त सभी, याद रखिए। G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है, तो सभी, ये तीनों याद रखिए, तीनों थीम से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, G20 का लोगो कहां से लिया गया है। देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है इंडिया नेशनल फ्लैग से, ऑप्शन बी दे रखा है रशिया नेशनल फ्लैग से, ऑप्शन सी दे रखा है फ्रांस नेशनल फ्लैग से, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा ये। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर की बात करेंगे तो इंडिया नेशनल फ्लैग, याद रखिए। G20 का लोगो कहां से लिया गया है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि भारत से लिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए कितने देशों को गेस्ट कंट्री, अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है। ऑप्शन ए दे रखा है 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी दे रखा है 11। राइट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन 100% बनेगा, याद रखिएगा। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं,
राइट आंसर हो जाएगा 9। याद रखिए भारत ने कितने देशों को आमंत्रित किया है, 9 देशों को आमंत्रित किया है अतिथि के रूप में। राइट आंसर 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए वो 9 देशों को आप ध्यान से देख लीजिए ताकि एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो आप आसानी से आंसर दे सकें। पहला बांग्लादेश, दूसरा मिस्र, तीसरा मॉरिशस, चौथा नीदरलैंड, ऑप्शन और पांचवा नाइजीरिया और छठा याद रखिए ओमान, सातवां बताएंगे सिंगापुर और आठवां बताएंगे स्पेन और नौवां बात करेंगे संयुक्त अरब अमीरात। याद रखिए 9 देशों को याद रखिएगा। ये 9 देशों में से 100% क्वेश्चन बनेगा। एक ऑप्शन में दे सकते हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको 9 देशों को पता होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है G20 का टोयोटा वर्तमान में कितने देश बनाते हैं। देखिए कितने देश बनाते हैं मिलकर। ऑप्शन ए दे रखा है भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील। ऑप्शन बी दे रखा है भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया। ऑप्शन सी दे रखा है भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी दे रखा है बेल्जियम, इंडोनेशिया और चीन। इसका क्या राइट आंसर है बताइए आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील। याद रखिए G20 का टोयोटा वर्तमान में किसी देश को बनाया गया है तो भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील तीनों याद रखिएगा। देखिए 2023 में जो बैठक हुई है भारत के अंदर हुई है, ये याद रखिएगा। और 22वीं बैठक की बात करेंगे तो देखिए 2022 में बात करेंगे इंडोनेशिया में और 2024 की बात करेंगे तो ब्राजील के अंदर। ये तीनों फैक्टर को याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है G20 का शेरपा किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए दे रखा है अमिताभ कांत, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी चंद्रजीत बनर्जी, ऑप्शन डी दे रखा है एन चंद्रशेखरन। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए G20 का अगर भारतीय शेरपा की बात करेंगे तो किसे बनाया गया है, राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो किसे बनाया गया है, अमिताभ कांत को। याद रखिएगा अमिताभ कांत को भारतीय शेरपा बनाया गया है। एस जयशंकर याद रखिए विदेश, अगर विदेश मंत्रियों की बैठक की बात करेंगे तो याद रखिए एस जयशंकर नाम याद रखना है आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए विशेष सचिव। देखिए विशेष सचिव सचिव किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए दे रखा है अमिताभ कांत को, ऑप्शन बी दे रखा है एस जयशंकर को, ऑप्शन सी रखा है चंद्रजीत बनर्जी को, ऑप्शन डी दे रखा है मुक्तेश परदेशी को। राइट आंसर बताइए। देखिए विशेष सचिव की बात करें किसे बनाया गया है तो राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुक्तेश परदेशी को बनाया है। किसे, मुक्तेश परदेशी को बनाया है G20 याद रखिए विशेष सचिव के रूप में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है G20 सदस्य देश के पास दुनिया की लगभग कितनी जीडीपी है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए G20 सदस्य देश के पास दुनिया की लगभग कितनी जीडीपी है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 75%, ऑप्शन बी 85%, ऑप्शन सी दे रखा है 95%, ऑप्शन डी 60%। राइट आंसर बताइए इसका क्या। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिए। राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 85%। याद रखिए दुनिया की लगभग जीडीपी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है G20 के सदस्य विश्व के कुल वैश्विक व्यापार ग्लोबल ट्रेड को का कितने फीसदी हिस्सा अपने पास रखते हैं। देखिए याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। G20 जो बैठक जो रहती है, ठीक है, जो सदस्य रहते हैं तो यह बैठक यहाँ पर भी होती है, उसका कितने फीसदी अपने पास रखते हैं ग्लोबल ट्रेड के लिए। तो राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए दे रखा है 75%, ऑप्शन बी दे रखा है 85%, ऑप्शन सी 95%, ऑप्शन डी दे रखा है 60%। राइट आंसर बताइए। कुल वैश्विक व्यापार की बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर की बात करते हैं तो 75% याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर कुल देश की बात करते हैं तो 85%, अगर 75% की बात करते हैं तो याद रखिए अपने पास रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है भारत में पहली G20 की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। ऑप्शन ए दे रखा है कक्षा के गुजरात में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी संभाजी नगर महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी दे रखा है पुदुचेरी में। राइट आंसर बताइए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुदुचेरी में। याद रखिएगा भारत में पहली G20 की बैठक पुदुचेरी के अंदर आयोजित हुई है। और एक और फैक्ट बता देता हूँ, संभाजी नगर में। याद रखिएगा ये महिला वुमेन 20 की बात करते हैं तो संभाजी नगर महाराष्ट्र के अंदर आयोजित हुई है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, वुमेन 20 की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है। मध्य प्रदेश, भारत के अंदर महाराष्ट्र मुंबई में हुई है, संभाजी नगर में। ये फैक्ट याद रखिएगा। ये और पर्यटन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर पर्यटन की बैठक भी गुजरात में हुई है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में, ये सभी जगह हुई है। तो आपको ये फैक्टर भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से आंसर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन दे रखा है G20 विदेश मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। ऑप्शन ए दे रखा है इंदौर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी दे रखा है भोपाल मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी दे रखा है संभाजी नगर महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी दे रखा है नई दिल्ली में। देखिए G20 विदेश मंत्री की बैठक की बात करते हैं तो विदेश मंत्री की बैठक में भाग किसने लिया मैं बता देता हूँ। एस जयशंकर जी के द्वारा भाग लिया गया, ये याद रखिएगा विदेश मंत्रियों की बैठक में। और आपसे पूछे जाए कि कहाँ पर हुई है तो राइट आंसर बताता हूँ आपको, राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। याद रखिएगा विदेश मंत्री की बैठक कहां पर आयोजित की गई है, नई दिल्ली में की गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है G20 2023 के तहत आयोजित थिंक 20, देखिए थिंक 20 से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। थिंक 20 बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो ऑप्शन ए दे रखा है भोपाल मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटक में, ऑप्शन सी दे रखा है संभाजी नगर महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी दे रखा है नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। राइट आंसर की बात करते हैं तो भोपाल में आयोजित हुई है। याद रखिएगा थिंक 20 से क्वेश्चन बनेगा तो कहां पर है, भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है वित्त मंत्री और गवर्नर केंद्रीय गवर्नर की बैठक कहां आयोजित हुई है। ऑप्शन ए दे रखा है इंदौर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी कर्नाटक बेंगलुरु में, ऑप्शन सी दे रखा है संभाजी नगर महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी दे रखा है नई दिल्ली में। इसका क्या राइट आंसर है बताइए सभी स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं। राइट आंसर की बात करते हैं तो बेंगलुरु कर्नाटक में। याद रखिए वित्त मंत्री और गवर्नर की बैठक कहां आयोजित हुई है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है भारत में 100वीं बैठक का आयोजन कहां हुआ है। देखिए 100वीं बैठक भारत के अंदर आयोजित हुई है और कहां पर हुई है। ऑप्शन ए दे रखा है वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दे रखा है बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन सी दे रखा है कोलकाता पंजाब पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी दे रखा है पटना बिहार में। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो वाराणसी उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा भारत में 100वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, G20 से जितने भी इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी आज के सेशन में मैंने ले लिए हैं। आपने पूरा सेशन देखा होगा आशा करता हूं। देखिए अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।